लेकिन कुछ सवाल जरूर कौंधते हैं। भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए और सामने एक ही डॉक्टर हो और वो मुसलमान हो, तो क्या आप इलाज नहीं कराइएगा? जरूरत पड़ जाए और खून से ही जिंदगी बच सकती हो और सामने वाला एकमात्र व्यक्ति मुसलमान हो, तो क्या उसका खून नहीं लीजिएगा? मुजफ्फरनगर ठेले पर नाम मामले में सुप्रिया श्रीनित ने बीजेपी को धोया तो अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए बीजेपी के पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। आपने दुकानों के आगे तो नाम लिखा देखा होगा कि फलाने की दुकान, लेकिन क्या आपने कभी ठेलों के आगे नाम लिखा देखा है? नहीं देखा होगा। कहीं होता हो तो बात अलग है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ठेलों के आगे भी दुकानदार अपना नाम लिख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ मुजफ्फरनगर जिले का ये मामला अभी इस वक्त चल रहा है, जिससे पहचान हो सके कि ये दुकान किसकी है, किस धर्म वाले की दुकान है। लेकिन ये फरमान समझ से परे है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कांवड़ यात्रियों में कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन सवाल ये भी आ जाता है कि किसी गैर हिंदू की दुकान से अगर कांवड़ यात्री कोई सामान खरीदेंगे तो क्या उनकी यात्रा सफल नहीं होगी? इस खबर से तो सवाल यही पैदा होता है। अब इस फरमान से जमकर सियासत भी हो रही है। मामला तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में खाने पीने और फल की दुकानें लगाने वाले दुकानदारों ने अपने अपने नाम लिखकर टांग लिए हैं। पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वो अपनी अपनी दुकानों पर प्रोप्राइटर या फिर काम करने वाले का नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर क्या, देखते देखते जिले भर के ठेले वालों ने अपने ठेले के आगे नाम लिखना शुरू कर दिया। आरिफ आम वाला, निसार फल वाला, कुछ इस तरह के नाम वाले ठेले दिखने लगे। फिर क्या, इतने बड़े मुद्दे पर सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। विपक्ष सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपने नाम की तख्ती लगाए, जिससे कि कांवड़िया मुसलमान फल वालों से कुछ खरीद ना ले, किसी मुसलमान के होटल में खाना न खा लें। जब बैठे बिठाए कुछ समझ ना आए तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत है। कभी तो जोड़ने की बात करो, कब तक तोड़ोगे? इस देश ने इतना बड़ा संदेश दिया फिर भी समझ नहीं आ रहा है। ईश्वर ना करे, लेकिन अगर तबीयत बिगड़ जाए और सामने मुसलमान डॉक्टर हो तो क्या करेंगे? अगर खून की जरूरत पड़ जाए और खून देने वाला मुसलमान हो तब क्या करेंगे? और अगर नाम बबलू, मुन्ना, पप्पू और गुड्डू हुआ तो क्या करेंगे? कितनी विडंबना है यह उन कांवड़ियों के लिए किया जा रहा है जो शिवरात्रि के लिए अर्पित होने वाले जल को लेने जाएंगे। या फूहड़ और ढोंगी स्वयंभू धर्म के ठेकेदार भगवान शिव को और उनकी विराटता को कब समझेंगे? किसी गरीब के पेट पर लात मारने पर मेरे भगवान, मेरे महादेव बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। मुस्लिमों से सामान न खरीदने की इस साजिश को समझिए। ये वही जाहिल है जो अयोध्या हारते ही वहां के हिंदुओं के बहिष्कार की वकालत करने लगे थे। गरीब का बाइकआउट करने वाला प्रशासन और डरपोक सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी विफलताएं छुपाने के लिए इस तरह की नफरत फैलाते हैं। लेकिन मेरा देश मोहब्बत का देश है और यह नफरत को बार बार हरा देता है। नफरत का बाजार मत लगाइए। जी हाँ, सेब अब्दुल बेचे या अनिल, बस मीठा होना चाहिए। कितना भी जोर लगाइए, जीत तो मोहब्बत की होगी। हर हर महादेव। तो सुप्रिया श्रीनित ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और साथ में एक वीडियो भी जारी किया है। जरा वो वीडियो भी आप सुनिए कि उसमें वो क्या कुछ कह रही हैं। एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कांवड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के ना खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना ना खा ले। जब बैठे बिठाए कुछ ना हो करने को तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। लेकिन कुछ सवाल जरूर कौंधते हैं। भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए और सामने एक ही डॉक्टर हो और वो मुसलमान हो, तो क्या आप इलाज नहीं कराइएगा? जरूरत पड़ जाए और खून से ही जिंदगी बच सकती हो और सामने वाला एकमात्र व्यक्ति मुसलमान हो, तो क्या उसका खून नहीं लीजिएगा? अगर इन रेडियो पर बबलू, मुन्ना, गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या कीजिएगा? उनसे सामान खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा?
असलियत ये है, और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये उन कांवड़ियों के साथ किया जा रहा है जो भगवान शिव पर अर्पित होने वाले जल को चढ़ाने और लेने जा रहे हैं। ये जो धर्म के नए नए स्वयंभू ठेकेदार बने हैं, ये ढोंगी, ये तो ना हमारे धर्म को समझते हैं ना भगवान शिव की विराटता को। क्योंकि मेरे महादेव, मेरे भगवान शिव किसी भी गरीब की पेट पर लात पड़ने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। असलियत यह है कि ये वो डरपोक सरकारें और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपनी विफलताओं को इनके पीछे छुपाना चाहते हैं। मुसलमान के इकोनॉमिक बॉयकॉट की असलियत को समझिए, उनके बहिष्कार की असलियत को समझिए, उस साजिश को समझिए, क्योंकि ये वही जाहिल हैं जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदुओं के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। अरे कितनी नफरत फैलाइएगा, कभी तो जोड़ने की बात करिए। इस देश ने इतना बड़ा संदेश दिया, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। चलिए आएगा समझ में, क्योंकि मेरा देश मोहब्बत का देश है, मेरा देश जोड़ने वाला देश है। नफरत का बाजार मत लगाइए, क्योंकि सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सेब मीठा होना चाहिए। और कितना भी नफरत का बाजार लगाइए, जीत तो मोहब्बत की ही होगी। हर हर महादेव। तो सुना आपने, विपक्ष के तमाम नेता इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को और मुजफ्फरनगर प्रशासन को जमकर घेर रहे हैं। वह इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एक पोस्ट करके अपनी ही सरकार को घेरा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक और पोस्ट किया। पहले उन्होंने लिखा था कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। उनका ये पोस्ट खूब वायरल हुआ, इसको लेकर लोग कहने लगे कि नकवी ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी सरकार को घेरा। लेकिन जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब चारों तरफ से घिरने लगे तो उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसके साथ एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी कावड़ यात्रियों के साथ नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर जहां हंसी है, वहीं कांधे पर कावड़ और उस पर गंगा जल से भरे छोटे पीपे नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अरे टोला टट्टुओं, कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था, असहिष्णुता, अस्पृश्यता की बंधक नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का रूट पड़ता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पुलिस के निर्देश के बाद दुकानदारों ने अपने अपने नाम के साथ किसी चीज की दुकान है उसका नाम लिखकर पोस्ट लगा दी है। किसी ने अपने ठेले पर आरिफ आम वाला, तो किसी ने निसार फल वाला की पर्ची लिखकर टांग ली है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि हमारे जिले में 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे या ठेले हैं, जहां से भी कांवड़िया अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने प्रोप्राइटर या काम करने वालों के नाम जरूर लिखें। यह इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़ियों के अंदर न रहे और ऐसी स्थिति न बने जिससे कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसका सुरक्षा से पालन कर रहे हैं। वहीं नकवी के पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समाजवादी आर्मी ने लिखा कि आज मुख्तार अब्बास नकवी को मैंने फॉलो कर लिया, क्योंकि नकवी पहली बार गलत का साथ नहीं दे रहे, उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। सुकेश नाम के यूजर लिखते हैं कि त्यागी जी की नहीं सुननी तो अपने नकवी जी को सुन लो। कहां से आइडिया लेकर आते हैं ये अधिकारी, जिन पर जिम्मेदारी है कि हिंदू मुसलमान ना होने दे, वही लोग ये करने में लगे हैं। दूसरे राज्यों में भी कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही बवाल होता है, हद है। तो इस तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। तो इस फैसले से आप कितना संतुष्ट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके आप भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।